कुछ अहम कौमी खबरें। दिल्ली में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हंगामा आ रहा है। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव और तोड़फोड़ के वाकयात। पथराव और तोड़फोड़ में कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। जहांगीरपुरी में सिक्योरिटी के इजाफी दस्ते तैनात। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दिया इंतबाह। वजारत दाखिला ने कार्रवाई की दी हिदायत। लोकसभा की 1 और असेंबली की 4 सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के नतायज बीजेपी के लिए मायूसकुन। मगरबी बंगाल में टीएमसी का जादू बरकरार। आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा कामयाब। बालीगंज असेंबली सीट से जीते बाबुल सुप्रियो भी। ज़िमनी चुनाव में बिहार में आरजेडी का जलवा। बोचहा असेंबली सीट पर हासिल की जीत। महाराष्ट्र की कोल्हापुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार फाते। छत्तीसगढ़ की खीरागढ़ सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार फाते। 2024 के लोकसभा चुनाव की हिकमत अमली के लिए सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों के साथ की अहम मीटिंग। इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने दिया प्रेजेंटेशन। अलीगढ़ से बीजेपी एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह का मुतनाज़ बयान। कहा, मसाजिद के लाउड स्पीकर से होता है हिंदुओं पर हमले का ऐलान। एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कश्मीर फाइल्स फिल्म्स का दिया हवाला। कहा, कश्मीर फाइल्स फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो सब लाउड स्पीकर के जरिए हुआ, इसलिए इन मजहबी मुकामात से लाउड स्पीकर हटाए जाए। नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे कोरोना मुतासिर। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी स्कूलों के लिए अलर्ट जारी। मेरठ में डीएम और महकमा सेहत की जानिब से स्कूलों के लिए हिदायत जारी। बच्चों के वालिदैन से अपील, 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगवाने में न बरते कोताही। महकमा सेहत के जिम्मेदारान ने चौथी लहर का खदशा किया जाहिर। वैक्सीन की जरूरत और अहमियत इफादियत को लेकर एक बार फिर लोगों को जानकारी मुहिम। सियासतदानों की नफरत पर मोहब्बत का रंग गालिब। भोपाल में हनुमान जी के भंडारे में बढ़ चढ़ कर मुसलमान भाइयों ने लिया हिस्सा। शहर अलीगढ़ में हिंदुवादी तंजीमों की जानिब से लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने और शहर के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा। राष्ट्रीय लोकदल यूथ ने किया मुतालबा। रियासती सेक्रेटरी यूथ राजा भैया की क़यादत में एक वक्त जिला इंतजामिया से मुलाकात करके सदर जमहूरिया के नाम एक अर्जदाश्त पेश की, जिसमें कहा गया गुज़िश्ता दिनों कुछ शरपसंद अनासिर शहर के माहौल के लिए खतरा, इसलिए उनके खिलाफ की जाए कार्रवाई। अलीगढ़ के थाना इगलास में रूहानी इलाज के नाम पर मौलवी के जरिए मारपीट का मामला। इलाज के नाम पर खातून के साथ छेड़छाड़, मारपीट का इल्जाम। खातून के बीमार होने पर उसके रिश्तेदार उसे मौलवी के पास ले गए थे। मौलवी ने भूत और जिन उतारने के नाम पर खातून के साथ की बदसलूकी। खातून ने छेड़खानी करने का लगाया इल्जाम। पुलिस ने मुलजिम मौलवी को किया गिरफ्तार। रमजान का बाबरकत महीना जारी। नांदेड़ में महकमा पुलिस में खिदमत अंजाम देने वाले मुस्लिम पुलिस एहलकार मुश्किल ड्यूटी निभाने के साथ साथ रमजान के रोजों का रख रहे हैं खास एहतमाम भी। उमरा में 15 अप्रैल को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एहतजाजी मुजाहरा किया था। मुजाहरे में फ्रंट के सदर की जानिब से मुबैना इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया। बोचहा ज़िमनी इंतखाबात में आरजेडी को मिली कामयाबी। अमर पासवान ने बीजेपी की ही बेबी कुमारी को 36,000 से ज्यादा वोटों से दी शिकस्त। तीसरे मुकाम पर रहे वीआईपी के उम्मीदवार। बोचहा ज़िमनी इंतखाबात में जीत के बाद आरजेडी खेमे में जश्न। आरजेडी कारकुनान ने जमकर बनाया जश्न, एक दूसरे को दी मुबारकबाद। बोचहा ज़िमनी इंतखाबात में जीत को आरजेडी ने बताया अवाम की जीत। रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने कहा, अवाम की जानिब से बदलाव की यह है एक झलक। संतोष सुमन होंगे हम के अगले कौमी सदर। जितिन राम मांझी ने किया ऐलान, खुद हम पार्टी के सरपरस्त के तौर पर करेंगे काम। मांझी बोध गया में महाबोधि कल्चर सेंटर का सीएम नीतीश कुमार ने किया इफ्तिताह। सेंटर में 2000 लोगों के बैठने की जगह, वीआईपी, वीवीआईपी और खुसूसी मेहमानों के क़याम की भी जगह। बिहार में लगातार आतिशबाजी के वाकयात में इजाफा। कैमूर जिले के जंधा गांव में लगी भयानक आग, 37 बीघा गेहूं की फसलें जलकर खाकस्तर।
वहीं बेतिया के हसरी गांव में आग का कहर, आधे दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख, लाखों का नुकसान। दरभंगा में मिड डे मील के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं बच्चे, तालाब में प्लेट धोने जाते हैं बच्चे। प्राइमरी स्कूल के बच्चे, प्रिंसिपल ने दी सफाई, कहा बच्चे नहीं सुनते उनकी बात। मधुबनी में जमीन के लिए जवानों से उलझे आम लोग, कैंप के लिए पिलर की तामीर के वक्त तनाजा, लोगों ने लगाया जबरन जमीन पर कब्जे का इल्जाम। पटना में फतुहा रेलवे गुमटी के पास ट्रेन से कटकर एक ही खानदान के 3 लोगों की मौत, स्कूल से पोते और पोती को लेकर लौट रही थी बुजुर्ग दादी, रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान अफसोसनाक हादसा। एमपी के खरगोन तशद्दुद मुतासिरीन के साथ हमदर्दी दिखा रही है हुकूमत, शिवराज सिंह का बयान, कहा टूटे घर मकान के लिए मिलेगी मदद, जख्मियों का इलाज कराएगी एमपी सरकार। एमपी में सियासी पार्टियों की हनुमान भक्ति, हनुमान जयंती के लिए बड़े प्रोग्रामों का इनेकाद, इंतजामी भी अलर्ट मोड पर, सीसीटीवी से हुई निगरानी, चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती। खरगोन में अमनो अमान बरकरार, कर्फ्यू में हनुमान जयंती की वजह से दी गई थी ढील, किस तरह के प्रोग्राम पर लगा रहा इम्तिनाई अहकाम। खरगोन तशद्दुद का असर, शादियों पर भी, दूल्हा दुल्हन के अरमान पर हालात ने फेरा पानी, हालात साजगार न होने पर दुल्हन को मोटरसाइकिल पर लेकर गया दूल्हा। जेएमबी केस में अब एनआईए ने संभाली कमान, एटीएस से ली गई केस की तफसीलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर शवाहिद भी एनआईए के हवाले, भोपाल से हुई थी गिरफ्तारी। रायगढ़ एनटीपीसी के खिलाफ गांव वालों ने फिर से शुरू किया एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ जताई नाराजगी, इंतजामिया के अहकामात को नजरअंदाज करने का इल्जाम। एमपी में धमित्री के बनरोद तक पहुंचे हाथी, मोर मुसल्ली बांध के पास डाला डेरा, महकमा जंगलात ने गांव में कराई मनादी, जंगल नहीं जाने की दी हिदायत। एमपी में तीर्थ दर्शन स्कीम पर शिवराज सिंह की मीटिंग, 19 अप्रैल को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना होगी खुसूसी ट्रेन, काशी विश्वनाथ के होंगे दर्शन। खरगोन में कांग्रेस की बड़ी जीत, भारी अक्सरियत से हासिल की कामयाबी, राजनानंद गांव से लेकर रायपुर तक जश्न का माहौल। खरगोन में कांग्रेस की जीत के बाद सेक्रेटेरिएट समेत कई महकमों में दिखाई दी अफरा तफरी, छुट्टियों के बावजूद कल अफसरान को हाजिर होने की हिदायत, खरगोन जिला इंतजामिया की तैयारियां तेज। पीएम मोदी ने की बजरंगबली की 108 फीट ऊंची मूर्ति की नकाब कुशाई, हनुमान जयंती पर लोगों को दी मुबारकबाद, कहा एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत। दौसा में पानी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जगी उम्मीद की किरण, वजीर विश्वेंद्र सिंह ने 7 दिनों में पानी की वसूलियाबी का दिया भरोसा, किरोड़ी की सरबराही में हुआ था मटका फोड़ आंदोलन। राजस्थान के करौली में दी गई 12 घंटे कर्फ्यू में ढील, बाजारों को भी शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत, 17 अप्रैल तक नाफिज रहेगा कर्फ्यू। राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस में जबानी जंग हुई तेज, सीएम के आरएसएस पर दिए गए बयान पर कटारिया का पलटवार, कहा इस तरह की जबान के इस्तेमाल से हुई है कांग्रेस की छवि खराब। सिरोही में अजीब व गरीब बीमारी का कहर, लोगों में दहशत, 8 मासूमों की हैरत अंगेज मौत, जांच में जुटी महकमा सेहत की टीम। जालवार पुलिस ने किया जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 40,000 से ज्यादा नकली नोट बरामद। चूरू सड़क हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत, 2 भाइयों के खिलाफ कुलदेवी के दर्शन के लिए रवाना हुए थे, अचानक बुलेरो ट्रोला से जा टकराया, एक ही खानदान के 6 लोगों की मौत। अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आला अफसरान और मेहमानों से की मुलाकात, ताकि जंग की वजह से बुनियादी ढांचे के मसाइल पर किया जाए तबादला ख्याल। मीटिंग के दौरान कीव और मुल्क भर में बहाली के कामों के मंसूबों पर किया गया तबादला ख्याल। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर-ए-आला मुंतखब हुए, हमजा शहबाज असेंबली में हंगामा आराई, मारधाड़ के बाद हुए वज़ीर-ए-आला के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ और
काफ लीग के बाइकआउट के बाद ऐवान में वोटिंग का अमल शुरू। हमजा शहबाज को 197 वोट जबकि परवेज इलाही को कोई वोट तक नहीं। कतर की आला तरीन क़यादत की जानिब से शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। अमीर कतर शेख तैमुम बिन हम्माद आल सानी की जानिब से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने सेहूनी फौज की जानिब से मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने पर किया शदीद रद्दअमल का इजहार। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने मस्जिद अक्सा में फ़िलिस्तीनियों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। खबरों में इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के